प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। राजस्थान सरकार के यानी बीजेपी सरकार के दो मंत्रियों ने ऐसा लग रहा है कि सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल मौजूदा स्थिति में जो सरकार के लिए हालात बने हैं उसमें यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरकार बुरी फंसी हुई है, सदन में भी और सड़क पर भी। और ये पूरी जो स्थिति सरकार के लिए खड़ी हुई है, इसके लिए दो मंत्री कहीं जिम्मेदार तो नहीं, और कहीं ना कहीं क्या सरकार की सदन के भीतर जो हट है वो भी कहीं सरकार को परेशान न कर दे। या यूं देखा जाए तो विपक्ष भी एक तरीके से अपनी हट पर तो अड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर फजीयत विपक्ष की नहीं बल्कि सरकार की ही होती दिख रही है। अब आज के सवाल क्या है, जरा इस पर नजर डालिए। क्या दो मंत्रियों ने घुटनों पर ला दी है सरकार? यह गंभीर सवाल है। दरअसल क्या भजनलाल सरकार जिस एजेंडे पर आगे बढ़ रही थी, विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई, उसके बाद लोकसभा में झटके के बाद उपचुनावों के लिए तैयारी की गई और उपचुनावों में जीत के बाद जो एक बूस्टअप सरकार को मिला था, सरकार कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो के तमाम दावों को पूरा करने की बात कह रही थी, लेकिन यहां तो सरकार ऐसा लग रहा है कि औंधे मुंह जा गिरी है। इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, क्या पायलट की राह पर है किरोड़ी? किरोड़ीलाल मीणा साहब का जो अंदाज और जो रुख अभी है उसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि अनौपचारिक तौर पर तो सरकार से राहें जुदा किरोड़ीलाल मीणा की हो गई, हालांकि अभी इस पर औपचारिक कोई पुष्टि नहीं है। अभी नहीं मंत्री पद पर जो इस्तीफा किरोड़ीलाल मीणा ने दिया था वो स्वीकार हुआ है, ना ही इसको लेकर कोई बातचीत सरकार करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपनी बातें रख रहे हैं उससे तो साफ है कि पायलट जिस दिशा में 2020 से लेकर उसके बाद में राजनीति करते रहे, उसी दिशा में अब अपनी सरकार होने के बावजूद किरोड़ीलाल मीणा चल पड़े हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि सदन में जो गतिरोध चल रहा है यह आखिर कब खत्म होगा? आज जयपुर में सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया, विधानसभा कूच, विधानसभा घेराव की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को रोक लिया। सदन के भीतर भी कन्फ्लिक्ट है और ये कन्फ्लिक्ट आखिर कब खत्म होगा? चौथा सवाल, बाबा करते रहेंगे अपनी ही सरकार की नाक में दम। बाबा का रुख और बगावती तेवर आखिर कब बीजेपी के लिए सहज हो पाएंगे, भजनलाल शर्मा साहब के लिए सहज हो पाएंगे? क्योंकि बाबा ने जिस तरीके से अपनी मयान से तलवार राजनीतिक तौर पर निकाली है उससे तो साफ है कि बाबा अपने राजनीतिक वजूद के लिए अब लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई है, और सीधे सरकार के साथ, अपनी ही सरकार के साथ। तो चलिए तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। एक तरफ सदन से बाहर किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरी तरफ मंत्री अविनाश गहलोत, ये दो मंत्री हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दो मंत्रियों ने अपनी ही सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, किरोड़ीलाल मीणा साहब का रुख तो जो जैसा चल रहा था वो सबके सामने है। सरकार और बीजेपी दोनों इस पर बोलने से बच रहे थे, ये भी सबके सामने, और सबको ये समझ आ रहा था कि किस तरीके से बाबा किरोड़ी को अपनी ही सरकार में नजरअंदाज किया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। बाबा किरोड़ी ने तो उपचुनाव में उनके भाई को हराने तक के आरोप सीधे सीधे कहा जाए तो मुख्यमंत्री तक पर लगा दिए। अब इस बात को बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन सीधा इशारा मुख्यमंत्री की तरफ था। अब एक तरफ कहा जाए, इसको समझा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाबा किरोड़ी को निपटाने वाली स्थिति में थे कि राजनीतिक तौर पर बाबा किरोड़ी को निपटा दिया जाए, लेकिन बाबा किरोड़ी निपटने से पहले एक बार फिर उठ खड़े हुए और बीजेपी सरकार की नाक में दम करके रख दिया। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है?
इस पर सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। फोन टैपिंग का आरोप इस सरकार पर लगा दिया। हालांकि उसमें नोटिस जरूर संगठन की तरफ से दिया गया किरोड़ी लाल मीणा को। उस नोटिस के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तो पुरानी सरकार में हो रहा था, मैंने तो उसका जिक्र किया था। लेकिन जैसे ही सदन में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने उसका जवाब दिया तो बाबा किरोड़ी फिर आ गए। उन्होंने कह दिया कि भाई आज भी मेरा फोन टैप हो रहा है। सुनिए जरा बाबा ने क्या कुछ कहा। मेरी बात फिर जाएगी यहां से, पक्की जाएगी, ये भेजेंगे पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी, चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मेरे के पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि मेरा फोन टैप हो रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर शब्दों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया बाबा किरोड़ी ने इस बार कि ऐसा ना लगे कि सीधे अपनी सरकार को, बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। वो ऐसा हो कि उसमें मुख्यमंत्री को लपेट लिया जाए, और वही काम बाबा किरोड़ी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री को लपेट लिया अपने बयानों में। अब वो बीजेपी सरकार, वो भजनलाल सरकार जो बाबा किरोड़ी पर कुछ भी बोलने से बच रही थी, जो उन पर एक्शन लेने से कतरा रही थी, अब वही बीजेपी सवालों के घेरे में, भाई बताइए फोन टैप अगर हो रहा था तो क्यों हो रहा था। अब इस पर जाहिर तौर पर सदन में सवाल लगातार उठा रही थी विपक्ष, कांग्रेस पार्टी। हालांकि गृह राज्य मंत्री ने जब जवाब दिया तो बाबा किरोड़ी को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि गृह मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है। बाबा किरोड़ी ये चाहते थे कि मेरे आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए दोबारा से शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर करके बाबा किरोड़ी ने दोबारा आरोप लगा दिए। लेकिन इस बीच इंदिरा गांधी जी पर की गई टिप्पणी पर अविनाश गहलोत साहब जो मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी से विपक्ष जो है वो बौखला उठा या यूं कहें कि आक्रोशित हो उठा। अब सदन में अविनाश गहलोत साहब से माफी की मांग करते हुए हंगामा कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित किया। अब इस पूरे सिनेरियो में विपक्ष पूरी तरीके से आक्रोशित है, सड़क से लेकर सदन तक। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि जो अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की उसको एक्सपंज किया जाए, अविनाश गहलोत माफी मांगे, और इस मामले पर जो 6 विधायक सस्पेंड किए गए वो सस्पेंशन खारिज किया जाए, यानी 3 मांगे रख दी। लेकिन जहां पर माफी की बात आ रही, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के आक्रोशित रूप को देखकर और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखकर, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर यह टिप्पणी की गई, तो इसकी संवेदनशीलता को समझकर यह बात तो कह रही है कि इस स्टेटमेंट को एक्सपंज कर लिया जाएगा। लेकिन माफी की बात जहां आ रही है वहां पर बीजेपी सरकार भी हाथ जोड़ती दिख रही है कि भाई माफी तो नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार और विपक्ष की गरारी और इस गतिरोध की गरारी कहां अटकी है,
क्योंकि आज भी सदन में जो विपक्ष के हंगामे के बीच 3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि निलंबित किए गए विधायक भी आज सदन में धरने पर बैठे रहे, उसके बाद वो बाहर गए, केवल गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाया गया और कुछ अंदर बातचीत हुई कि भाई आप इस मामले पर माफी मांगिए। जिस तरह का कांग्रेस विधायकों का कंडक्ट रहा, जिस तरह का व्यवहार रहा, स्पीकर के डाइस तक पहुंच गए, उस पर गोविंद सिंह डोटासरा और विपक्ष माफी मांगे। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि भैया अगर इस बात पर माफी मांगी जाएगी तो फिर अविनाश गहलोत की भी माफी होगी। अब ये माफी और माफी पर दोनों सरकार और विपक्ष दोनों की गरारी अटकी है कि कौन माफी मांगे कौन नहीं। लेकिन इसमें सरकार के लिए मुश्किल है कि ये मामला जितना खिंचेगा, पूर्व प्रधानमंत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी पर सरकार की फजीयत उतनी ज्यादा होती रहेगी। दूसरी तरफ अगर निलंबित किए गए विधायकों को बिना माफी के उनका सस्पेंशन जो है बहाल कर दिया गया, तो भी सवाल उठेगा कि आखिर फिर सस्पेंड इन विधायकों को किया क्यों गया था जब इनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये पेच यहां पर अटका हुआ है और इसी के चलते, क्योंकि माफी पर पूरी स्थिति, पूरी गरारी जो है माफी पर आकर अटक गई है दोनों तरफ से, दोनों खेमे माफी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, ये भी सवाल है। इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि आज 3 बार स्थगित हुआ सदन, फिर इस पूरे गतिरोध के चलते कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि जब हमारी सुननी ही नहीं है तो हम इस सदन में रहकर क्या करें। पूरी कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। हालांकि उसके बाद सदन चलता रहा, लेकिन विपक्ष के बिना विधानसभा का सत्र जो है आज के लिए वो चलता रहा। जाहिर तौर पर 10,000 से ज्यादा प्रश्न हैं इस बार जो लगे हुए हैं, जिनका आंसर करना है। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच का यह गतिरोध जन सरोकार के मुद्दों पर भी पानी फेरता दिख रहा है। इसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। दोनों एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने का, सदन में गतिरोध पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, इस पर कोई भी यह बताना नहीं चाहता कि ठोस कदम क्या उठाएगा, क्योंकि बात तो माफी पर अटकी है और माफी कोई मांगे तो मांगे कैसे। डोटासरा ने भी कह दिया, कांग्रेस ने भी कह दिया कि अगर कांग्रेस विधायकों, जो सस्पेंड कांग्रेस विधायक हैं, उनसे अगर माफी मंगवानी है तो फिर अपने मंत्री अविनाश गहलोत पर भी थोड़ी नजर डालिए और उनको कहिए कि अपने कथन पर, जिसको आप एक्सपंज करने की बात कर रहे हैं, जिस स्टेटमेंट को, उस पर अविनाश गहलोत माफी मांगे। खैर, ये माफी का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार की मुश्किलें यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा अभी तक तो फोन टैपिंग के मुद्दे पर, एसआई भर्ती के मुद्दे पर सरकार को एक तरीके से निशाना बना रहे थे, भजनलाल सरकार को। अब पटवारी भर्ती 2025 जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको लेकर भी एक मुद्दा किरोड़ीलाल मीणा ने उठा दिया। दरअसल पटवारी भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें यह आरोप लगा है कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसके नियम कायदे कानून की अवहेलना की गई है। इस मामले में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ज्यादा लाभ दिया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब से ज्यादा सीटें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दी गई हैं, जो कि नियम कायदे कानून का उल्लंघन है। पूरी खबर मैं आपको बताऊं, जैसा कि किरोड़ीलाल मीणा ने, जो लोग शिकायत लेकर पहुंचे कि पटवारी भर्ती में ये नियम कायदे कानून की अवहेलना की गई, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों का हाथ पकड़कर जितने पदों पर ज्वाइनिंग होनी है, जितने पदों पर ये परीक्षा होनी है और जिस जिस वर्गों के लिए जितने पदों पर होनी है, नियम के मुताबिक उतने ही अधिकारी के हाथ पकड़कर उनका साइन करवा कर मैं कराऊंगा। तो खुली चुनौती है, सरकार को भी खुली चुनौती है और आरपीएससी एक बार फिर निशाने पर है और आरपीएससी के साथ साथ आरपीएससी के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना भजनलाल सरकार की तरफ है। दरअसल प्रदेश में
आरपीएससी राज्य जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी ओर से पटवारी सीधी भर्ती 2025 की एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया। साथ ही आरक्षण वर्ग से पदों में बंटवारे के लिए बंटवारा जो है उस पर नया विवाद ये पैदा हो गया। अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्गों के आरक्षण प्रतिशत की कथित अनदेखी का आरोप लगाया है। नॉन टीएसपी के 1733 पदों में एससी एसटी और ओबीसी के पदों में कथित कटौती करने और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी पद के लिए ज्यादा पद दिए जाने का मामला तूल इसमें पकड़ रहा है। अब देखिए, अगर पदों की बात की जाए तो एससी के लिए 849, एसटी के लिए 707 पद इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर नॉन टीएसपी के कुल 1733 पद जो मैं बता रहा हूं, 16% आरक्षण के हिसाब से 277 पद मिलने चाहिए थे। एसटी को 229 पद ही दिए गए इसमें। तो तमाम जो है डेटा वो रखा गया है। एसटी के 12% आरक्षण के हिसाब से 208 पदों के बजाय केवल 175 पद दिए गए। ओबीसी के 21% के आरक्षण से 264 मिलने चाहिए थे, लेकिन 203 पर ही नोटिफिकेशन जारी किया गया। एमबीसी को 5% आरक्षण में 87 पद दिए जाने थे, जिसमें 165 पद पर भर्ती निकाली गई है। और ईडब्ल्यूएस को 173 पद जो नियम कायदे के मुताबिक है, आरक्षण के मुताबिक है, 173 पदों पर यह भर्ती जारी की जानी थी, लेकिन 405 पदों पर कर दी गई। ये आरोप लगे हैं। यानी आरक्षण में जो वर्गों का वर्गीकरण था उस लिहाज से ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया गया। ये कहीं ना कहीं एक हेर फेर है, इसका आरोप किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं। तो ये मुश्किल जो है धीरे धीरे एक के बाद एक और बढ़ेंगी। एक तरफ सदन में विपक्ष हमलावर है, सड़क पर विपक्ष हमलावर है, मंत्री अविनाश गहलोत की कथित विवादित टिप्पणी है इंदिरा गांधी जी पर, और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा है जो अपनी ही सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये गतिरोध सदन में कैसे खत्म होगा और इससे ओवरकम कैसे करेगी सरकार, ये भी अपने आप में सवाल है। सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी, ये सवाल बरकरार हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।